वही नौसाद लड़के ने, अभी हमारी बात हुई, उसने कंप्लेन किया हुआ है, वीडियो दे दिया है पुलिस को, फोटोज दे दिया है, बोला कि ये यही व्यक्ति था, गाली दिया मोदी जी को, आप इसको पकड़िए। पुलिस किसकी है? इनकी है। अभी तक पता है क्यों कार्रवाई नहीं हुई? हमने पूरा जब सबूत दे दिया है भाई पुलिस को, तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए ना, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कारण यह है क्योंकि ये प्लांटेड था, बीजेपी का था, पूरे एसआईआर वोट चोरी के मुद्दे को भटकाने के लिए इतनी कोशिश कर ली, ये नहीं भटका तो अब गाली पे आ गए। वैसे ही जैसे मोदी जी कहते हैं हमको इतने किलो गाली दी जाती है, जब इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता तो ये गालियों को किलो में तौलते हैं। हम तो कह रहे हैं भैया सरकार आपकी है, स्टेट में है, आपके पास फोटोज है, आप पता करवा लीजिए वो कौन था। वो आपका बीजेपी से प्लांटेड नहीं निकले तो बोलिएगा, इसलिए आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पूरा एविडेंस आपको सौंप दिया गया है, कहां पर आप सो रहे हैं, कहां पर आपकी पुलिस सो रही है। तो इसलिए ना नैरेटिव को ऐसे सेट मत करिए। वोट चोरी के मुद्दे ने आपको परेशान कर दिया है और इसीलिए आप सब के सब कूद गए हो कैसे नैरेटिव बदला जाए। गुरु प्रकाश जी, यही कारण है, यही कारण है। ट्रंप धमकी दे दिए, धमका दिया आपको, आपके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए कंचना जी जो बात कह रही है गुरु प्रकाश जी, वो कह रही है पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है। गुरु प्रकाश जी वो चैलेंज आपको कर रही है, पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, आप पकड़िए इन लोगों को जिन्होंने हरकत की, क्योंकि उन्होंने तो खुद उल्टी रिपोर्ट लिखाई है। वो माफी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमने नहीं किया है, मुद्दों को भटकाने के लिए आप लोगों की संलिप्तता है। अब मुझे ये बताइए कार्रवाई कब होगी उन लोगों पर? नहीं सुचरिता जी, मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन कितने साफगोई से कांग्रेस और तमाम इंडी गठबंधन के नेता, ये बात कोई सरल नहीं है, ये बात कोई साधारण नहीं है। कितने साफगोई से सारे के सारे इंडी गठबंधन के नेताओं के लगता है मुंह में दही जम गया है, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। सुचरिता जी, ऐसा भारत के इतिहास में, मैं क्षमा चाहता हूं, बट इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे राजनीतिक इतिहास में हमारे ढेर मतभेद हों, मैं आपके राय से सहमत नहीं हूं, आपके ओपिनियन से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन क्या मैं आपके लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करूंगा? मैं कभी नहीं करूंगा। मेरे संस्कार इस बात के लिए कभी मुझे परमिशन नहीं देंगे। और भारत और खासकर कि बिहार की धरती पे सुचरिता जी, बिहार की धरती पे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करेगा, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और हो नहीं सकता है। आज कम से कम कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और सभी को अपने बातों को स्पष्ट करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए राहुल गांधी जी को और तमाम इंडिया अलायंस के नेता। ये कोई सामान्य वर्कर नहीं है, सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, आप एक्शन लीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए। देखिए गुरु प्रकाश जी, सुचरिता जी मैं 10 सेकंड चाहती हूँ। ये सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा एक बार मैं बड़ी खबर बता रही हूँ, बीजेपी आरोप क्या लगे, कंचना जी से सुनिए, क्योंकि आपके भी आरोप मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। बीजेपी जो कह रही है आप लोगों के लिए, वो भी जरा सुनिए। बीजेपी का कहना है कि राहुल में टूट कर अहंकार भरा हुआ है, सत्ता नहीं मिलने से वो बौखला गए हैं, भारतवर्ष इस तरह की अमर्यादित भाषा को पसंद नहीं करता है। वो ये कह रहे हैं ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमारे मंच से इस तरह की तस्वीर आए, हमारे मंच से तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी विपक्ष के नेता के लिए इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो, ऐसा कभी तस्वीर आपने नहीं देखी होगी, लेकिन इनके मंच से हमेशा ऐसी तस्वीरें आती हैं। वो कह रहे पीएम के लिए तू शब्द का भी प्रयोग किया था। तो जब आप इस तरह तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक तरह का ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। कंचना जी आप ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, जिस तरह की तू तड़ाक की भाषा पर राहुल गांधी उतर आए, आप ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, इसीलिए वो ऐसी भाषा की बात कर रहे हैं। सुचरिता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मंच से खुद ही बोलते हैं तो दूसरों की बोलने की सबसे पहले क्या जरूरत है। 2007 में इन्होंने ही बोला था, कौन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अपने मन से वो खुद ही बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी, मुझे गुरु प्रकाश जी पे पूरा भरोसा है कि ये अपशब्द नहीं बोलेंगे, इन पर भरोसा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी पर नहीं है। ये हिमाचल में 2013 में प्रचार करने गए थे, कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी अपने मायके से 10,000 करोड़ का दहेज लेकर आई थी। यही वो है कि जो कांग्रेस का विधवा बोलते हैं, यही वो है कि जो कहते हैं अचार के डिब्बे पर लड़कियों का फोटो लगा दो। मोदी जी, अचार के डिब्बे पर लड़कियों का फोटो लगा दो तो जो सेल है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। यही इस तरीके से अपशब्द उपयोग जब करते हैं, मुजरा बोलते हैं। और अरे संसद में देख लीजिए, बिधुड़ी जी तो आतंकवादी पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं बोल भी नहीं सकती, लेकिन उन पर क्या कार्रवाई हुई। तो ये कहते हैं कि हम अपशब्द नहीं बोलते। अरे मोदी जी खुद ही अपशब्द के दुकान है, मोदी जी खुद ही महिला विरोधी शब्दों का प्रयोग करने के लिए उसकी दुकान है। आप हम पर क्या आरोप लगा रहे हैं? हमने कहा ना, जब वीडियो आपको सौंप दिया गया है, आपकी सरकार को, आपकी पुलिस को, फोटोज आपको सौंप दिए गए हैं और सब कुछ आपके पास है, तो पुलिस कहां पर सो रही है? गुरु प्रकाश जी, इसका मतलब है ना दाल में कुछ काला है, आप लोगों ने प्लांट किया। गुरु प्रकाश जी बोले, मैं गुरु प्रकाश जी आपके पास आ रही हूँ, एक बार श्याम जी के पास जाऊंगी, वो इंतजार कर रहे हैं, मैं एक बार आपके पास आती हूँ। मुझे पता है दिस इज अ डायरेक्ट फाइट बिटवीन यू एंड कंचना जी, लेकिन मुझे एक बार जरा श्याम जी के पास जाना है। श्याम जी, बिहार में
सीधा सवाल ये है, मुद्दों का तो इतना शोर है, कभी वोट चोरी की बात हो रही, कभी एसआईआर की बात हो रही है, कभी सत्ता हड़पने की बात का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर, वहीं दूसरी तरफ विकास और प्रशासन की बात बीजेपी कर रही है। लेकिन फिर ये भद्दी अमर्यादित भाषा कहां से आ गई श्याम जी? सर अनम्यूट कर लीजिए, श्याम जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मुझे लग रहा है उनकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मुझे लग रहा है उनकी आवाज नहीं आ रही है। मैं गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूँ वापस। गुरु प्रकाश जी, आप बोलना चाह रहे थे, जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में अब जिस तरह से बीजेपी ने इसे अग्रेसिवली लिया है, कंचना जी, मुझे ये लग रहा है कि यह मुद्दा अब उठेगा। अब मुझे नहीं पता इस पर रिएक्शन तेजस्वी जी देंगे, राहुल गांधी देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी इसे उठाने वाली है। और मैं हैरान नहीं होंगी अगर प्रधानमंत्री खुद इसके बारे में बोले, वो अगली बार जब बिहार आते हैं। गुरु प्रकाश जी बोलना चाह रहे थे। गुरु प्रकाश जी। नहीं, सुचारिता जी, देखिए, बहुत ही ये चिंता की बात है। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये कोई तूतू पैमा का विषय हो ही नहीं सकता है। अभी तमाम आरोप मैं सुन रहा था, आरजेडी के प्रवक्ता कांग्रेस के लोग बोले, आप बोलिए, तथ्यात्मक रूप से आप बात करिए, लेकिन क्या भारत के राजनीतिक इतिहास में आज से पहले किसी पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री के लिए, छोड़िए किसी पिछड़े वर्ग के नेता के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, मैं बहुत सरल शब्दों में पूछना चाहता हूं, संस्कारों के माध्यम से। ये बिहार हमारी संस्कारों की भूमि है, ये बिहार हमारी लोकतंत्र की भूमि है। किसी पिछड़े वर्ग के नेता, एक सामान्य वर्ग से आया हुआ नेता के स्वर्गीय माता के लिए, जो इस दुनिया में भी नहीं है, जिस दुनिया में भी नहीं, और उनके संदर्भ में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग हो रहा है। राजनीति की अपनी एक, हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के संस्कार वाले लोग हैं सुचारिता जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी लगातार लोक लाज की बात करते थे, रिस्पेक्ट की बात करते थे, मतभेद हो, मनभेद नहीं होने चाहिए। अटल जी लगातार इस विचारधारा के व्यक्ति थे, लेकिन उसके बावजूद ये कोई सामान्य मंच नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी का विधिवत सांगठनिक मंच है। वहां पीछे इंडी अलायंस के सभी प्रमुख नेताओं के फोटोज लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों झंडे वहां पे हैं, मंच पे, माइक पे ये बोला जा रहा है। दिक्कत क्या है सुचारिता जी, मैं बताना चाहता हूं आपको। एक नेता ने बोल दिया, ये हेट स्पीच का, मुझे लगता है कि सदी का सबसे बड़ा हेट स्पीच का जो उदाहरण है, तो यह है जो आज बिहार की धरती पे हुआ है। और एज अ बिहारी, मैं पुनः बोल रहा हूं सुचारिता जी, एज अ बिहारी मैं शर्मसार हूं आज कि बिहार के दरभंगा की धरती को, ये वही दरभंगा है जो कि विद्या की धरती मानी जाती है। हाँ। विद्यापति की भूमि है दरभंगा, वो मिथिलांचल मां जानकी की भूमि है। उस मां जानकी की भूमि दरभंगा से, मिथिलांचल से एक पिछड़े वर्ग के माता के प्रति इस प्रकार के शब्दों का उपयोग, ये बिल्कुल ये सहनशीलता के परे है। दिस इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन सुचारिता, ये बिल्कुल मेरे सहनशीलता के परे।